नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त टीएस। जीवन ज्ञान यात्रा में निकले हम सफ़र साथियों। पिछले चैप्टर के पहले भाग में मैंने बताया था कि हम सब जन्म से ही धनवान हैं, बस ज़रूरत है अपने घर में छिपे 7 खजानों के बक्सों को खोजने की। आज हम जानेंगे कि खजाने की खोज पर निकलने से पहले हमें क्या तैयारी करनी है और किन सावधानियों का पालन करना है। लेकिन उससे पहले मैं अपना एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम है टीएस। आप सोच रहे होंगे ये टीएस कैसा नाम है। असल में यह मेरा नाम का छोटा रूप है। मुझे यह नाम बहुत पसंद है 2 खास कारणों से। पहला, टी का मतलब है टीचिंग यानी सिखाना, और एस का मतलब है स्टडी यानी सीखना। यह नाम ही मेरे जीवन का संदेश है। ज्ञान लेना और ज्ञान देना ही मेरा धर्म है। दूसरा कारण, यह नाम किसी जाति या धर्म से जुड़ा नहीं है। मैं 69 वर्ष का हूँ। शरीर से एक इंसान और एक भारतीय नागरिक हूँ, पर आत्मा से मैं एक पक्षी, एक परिंदा हूँ। पृथ्वी मेरा देश है और प्रकृति मेरी माता। पूर्व में मैं एक उद्यमी, एक व्यवसायी रहा हूँ। जब जीवन के अनुभव पर सोचता हूँ तो लगता है कि मेरी जीवन किताब मेरे मालिक ने लिखी है। मैंने आसमान की ऊंचाई भी देखी है और पाताल जैसी गहराइयाँ भी, सुख और दुख दोनों की चरम सीमाएं। इन अनुभवों से तो एक बेहतरीन किताब बन सकती है। अब दोस्तों, मेरे इस संक्षिप्त परिचय के बाद आइए बात करते हैं खजाने की खोज पर निकलने से पहले तैयारी और ज़रूरी सावधानियों की। इन्हें बड़े ध्यान से सुनिए। इस चैनल को सेव कीजिए, शेयर कीजिए और इन बातों को अपने मन में बसाइए, यानी यात्रा के दौरान आप कोई गलती ना करें। मैं आपका हमसफ़र दोस्त बहुत खुश होऊंगा जब आप इन 7 खजानों को पा लेंगे और आपका परिवार धन, आनंद और समृद्धि से भर जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, ऐसा मत करिए जैसे इस घटना के एक व्यक्ति ने किया। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, मुझे भूलने की बीमारी हो गई है। डॉक्टर ने पूछा, कब से हुई? आदमी बोला, कौन सी बीमारी? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, और वो वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, उस आदमी की तरह मत बनिए। जो सीखा है उसे याद रखिए। अगर मैं रामायण की बात करता हूँ तो आपको बस इतना समझना है, राम कौन थे, सीता कौन थी और राम ने रावण को क्यों मारा। बस इतना ज्ञान ही जीवन को बदलने के लिए काफ़ी है। अगर आप इतना भी समझ लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आपके जीवन में धन, शक्ति, सुख, खुशी और शौहरत जरूर आएगी। प्रिय हमसफ़र साथियों, यह हमारी जीवन ज्ञान यात्रा का दूसरा भाग था। अब अगले तीसरे भाग में हम खजाने की खोज को और आगे बढ़ाएंगे। मैं और मेरी संस्था फेडरेशन ऑफ टीचिंग एंड स्टडी सर्कल्स आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ध्यान से सुना। अगला अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया इस चैनल को फॉलो कीजिए ताकि जैसे ही तीसरा भाग आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। सबका मालिक एक है, मालिक सबका भला करे। फिर मिलते हैं। नमस्कार।